क्लास। आज आपका सेकंड ईयर, आज आपका सेकंड लेक्चर है डेटाबेसिस का। इसमें आप अपनी बुक का पेज नंबर 4 खोल लें। इसमें हमने लास्ट टाइम जो आप लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ऑपरेशन देखे थे, उसके सारा प्रोसीजर। होपफुली आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता भी सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस करना है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो फिर इसमें जो प्रॉब्लम होंगे वो सारे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे होंगे वो मैं उनके आंसर भी दे दूँगी साथ साथ। तो हमने जो आज फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखनी है वो देखनी है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की हमारी फाइल्स होती हैं: सीक्वेंशियल फ़ाइल, डायरेक्ट रैंडम फ़ाइल, इंडेक्स सीक्वेंशियल फ़ाइल। सीक्वेंशियल फ़ाइल क्या है? एज द नेम रेफर, these files are stored or created on the storage media in the order they record are entered, that is one after another in the sequence. They require comparatively more processing time. सीक्वेंशियल फ़ाइल क्या है? एक ऐसी फाइल्स हैं जो कि स्टोर की जाती हैं। स्टोरेज मीडिया क्या है? आपकी कोई भी मीडिया हो सकती है, हमारी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, जिन के जो इसमें डाटा को रखने का, रिकॉर्ड को जो रखने का तरीका था, हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल्स क्या है। तो रिकॉर्ड क्या था? कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब हम उन्हें एंटर कर रहे हैं, डाटा को जो डाला जा रहा है वो वन आफ्टर अंदर एक सीक्वेंस में डाला जाएगा। दे रिक्वायर्ड और इसमें ऐसी बात है, जब एक चीज़ सीक्वेंस रखी जाएगी तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सीक्वेंशियल फ़ाइल क्या है कि ऐसी फ़ाइल है जिसमें हम डाटा को सीक्वेंस में रखेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एंड सो ऑन। अब है जी डायरेक्ट और रैंडम फाइल। दिस फाइल डिसाइड ऑन द स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंगली टू द एड्रेस विच इज़ कैलकुलेटेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी फ़ाइल स्टोरेज मीडिया में रखी जा रही है उसके अगेंस्ट हम एक एड्रेस के अगेंस्ट हम एक की फील्ड दे देंगे रिकॉर्ड की। सम टाइम द सेम एड्रेस इज़ कैलकुलेटेड विच लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिम। अब ये क्या है कि हमने सिनोनिम में क्या आ गया कि हमने सेम नेम दे दिया, सेम एड्रेस दे दिया है डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि आपने एक फील्ड दी, अब हमने एक सपोज हमने एक एड्रेस दे दिया है 1001। अब दो चीज़ों को हम एक ही एड्रेस देते हैं, 1001 हम ए को भी दे दें और 1001 हम बी को भी दे दें, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, मसला आ जाएगा। तो डायरेक्ट रैंडम फाइल मिसलीडिंग लेकर जाती है। नेक्स्ट है जी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड are stored separately along with the address of each record. These files can be processed sequentially as well as randomly. These require relatively more space on the storage media, but the processing is as fast as random direct file. तो की फील्ड क्या हो जाएगी कि हम एक हर रिकॉर्ड को एड्रेस के साथ एक की दे देंगे और वो सिक्वेंशली या रैंडमली डाटा को ढूंढ लेगी। इसमें क्या होगा कि जो स्टोरेज मीडिया है वो क्या कर लेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा और प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इंडेक्स सीक्वेंशियल में क्या है कि हमने एक की भी दी है साथ साथ और हमने उसको साथ साथ एक काम भी दिया है कि भाई ये जगह भी बता दी। सपोज़ अगर इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक ही एड्रेस पे दो चीज़ें हमारी नहीं आती हैं, वो अलग अलग जो है ना हमारी जगह पे आ जाएंगी। तो जो है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्डर जो वेस्ट होगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी, की। एडिशनली इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इंडेक्स इन अ फाइल। अब ये है कि इंडेक्स क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। एन इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज़ एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फाइल। इंडेक्स रेफर टू द प्लेस ऑन अ डिस्क वेयर रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड whenever a record is added or deleted from the file. तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल जो है इसमें एक साथ साथ इंडेक्स भी दिया जाता है और की भी दी जाती है। तो रिकॉर्ड इन इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सेस इन अ सीक्वेंशियल एज वेल एज रैंडम, यानी कि दोनों तरीक़ों से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं डाटा को और रैंडमली भी। द रिकॉर्ड इन दिस फाइल टाइप रिक्वायर मोर स्पेस मीडिया, ये हम पहले भी बता चुके हैं।
तो इस जो सर्च को हम इंडेक्स सर्च भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 तरह के टाइप्स हमने देख लिए हैं जो डाटा के क्या है वो मास्टर्स फाइल। पहले हमने देखा था यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फाइलें थी, मास्टर फाइल थी, ट्रांजैक्शन फाइल थी एंड बैकअप फाइल थी। ठीक है, उसके बाद जो 3 आई हैं वो है प्रोग्राम फाइल एंड डाटा फाइल। और नेक्स्ट हमने फिर देखी है अभी सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल में हमने क्या कहा है कि सीक्वेंस में डाटा रखा जाएगा, और जो इसके एग्जांपल सीक्वेंशियल फाइल की आप मैग्नेटिक टेप ले सकते हैं। ठीक है, द मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये स्लो है और रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि अगर आपका कोई डाटा लास्ट रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है तो उसको रिट्रीव करने के लिए आपको सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, एक्सेस करनी पड़ेगी। यानी कि सपोज़ हमारे 7 नंबर के ऊपर अगर आपका डाटा पड़ा हुआ है तो आपको पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं सारी की सारी आपको फाइल्स हटानी पड़ेगी, तब जाके आप अपने रिक्वायर्ड जगह पर पहुंच सकोगे। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल का। नेक्स्ट हमने देखा था रैंडम फाइल। रैंडम फाइल में पर्टिकुलर सीक्वेंस था और की जो थी वो रिकॉर्ड की लोकेशन को ढूंढती थी, और विदाउट की जो हम पिछले डाटा पे नहीं जा सकते थे। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा था डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का सीक्वेंशियल फाइल से बेहतर है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है, मैंने हमें अभी ये डिस्कस किया है कि सिनोनिम का इसमें प्रॉब्लम था। और फिर हमने देखा इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, इसने बहुत कम्बिनेशन किया कीज़ का और इंडेक्स का, और उसी हिसाब से आपके डाटा को चलाया है। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं डेटाबेसेस पे कि डेटाबेस क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस। हमारे बुक का जो नाम है वो भी डेटाबेस ही है, और ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये हमने सारे देखने हैं। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट और फाइल्स। Each file may contain normally the file database are a different nature used for specific purpose. These may be organized in a various way to meet various processing and retrieval requirement of the organization or user. For example, a bank may have separate file for its client, that is saving account, automobile loan, personal loan, client biographic information. The bank client क्या करेगा, पहले हम इसकी ज़रा डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है ना वो डिटेल आगे समझाती हैं। तो डेटाबेस क्या है कि लॉजिकली रिलेटेड हमने फाइल्स को अटैच करते हैं। ठीक है, और जो ये फाइल अटैच होंगी वो एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अटैच होंगी, और जो इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा डिफरेंट प्रोसेसिंग और रिट्रीवल रिक्वायरमेंट को देख के ही किया जाएगा। ठीक है, अब हमने बैंक की एग्जांपल ली है कि बैंक में एक से ज़्यादा जो है ना वो काम होते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, द बैंक क्लाइंट कस्टमर डेटाबेस वुड इंक्लूड रिकॉर्ड फ्रॉम ईच ऑफ दिस फाइल यूजिंग अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम डाटा फॉर एनी क्लाइंट में बी एडिड, रिट्रीव और अपडेटेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टाइम. It is the computerized system whose overall purpose to maintain information and make that information available at any time. ठीक है, a database is just a computerized record keeping system. अगर हम database की डेफिनेशन करें, हम इसकी पहले डेटाबेस सिस्टम का हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारा जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट की है इन चारों कामों की जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, सेविंग अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन और क्लाइंट लोन, तो उसने क्या करना है, क्लाइंट ने ऐड करना है डाटा, रिट्रीव करना है, अपडेट करना है और जो है डिफरेंट काम करना। तो क्या फैसिलिटीज़ देगा हमें डेटाबेस सिस्टम अगर हम डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं? एडिंग न्यू फाइल टू द डेटाबेस, इंसर्टिंग न्यू डाटा इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम, updating data in existing system, deleting data from existing system, removing
एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम डेटाबेस। जब हम प्रैक्टिकली आप ये सारे काम करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली एडिशन, इंसर्शन, रिट्रीवल, अपडेशन, डिलीशन, ये सारा का सारा आप प्रैक्टिकली भी करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटाबेस सिस्टम की तरफ के। डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस इज जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। ठीक है, हमने प्रोग्राम को, डाटा को मैनेज भी करना है। और डेटाबेस सिस्टम क्या होगा? कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। मेन पर्पज़ क्या है इसका कि डाटा को हम प्रोवाइड करेंगे यूज़र को जब वो उसे व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, जब वो रिक्वायर्ड होगा। A database itself can be regarded as a kind of electronic file cabinet, a warehouse, a repository for a collection of computerized data files. The user of the database normally has the following facility to enjoy. ये भी उन्होंने सारी बता दी हैं कि डेटाबेस में, अभी मैंने पहले भी डिस्कस की है कि हमने ये सारी चीज़ें जो कि हैं इस्तेमाल करनी है। एडिशन, इंसर्शन, रिट्रीवल, अपडेशन वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा, ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स, हमने बहुत सारी फाइल को कलेक्ट किया है और वो ये दिखा रहे हैं कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को और रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, बीच में क्या हमारी डेटाबेस है, आगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर बैठे हैं, ऑनलाइन यूज़र बैठे हुए हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन है, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस तो गई जहाँ पे हमारी फाइल्स का कलेक्शन है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होंगे जिसके थ्रू हम इन डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे और यूज़र्स वो पर्सन होंगे जो कि इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे भी अभी आती हैं तो हम इनको डिस्कस भी साथ साथ कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनकी क्या बेनिफिट्स या इनके वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट अगर हम देखा जाए, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या है? डाटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है एंड पर्सनल्स हैं। डाटा क्या है? डाटा जब से यानी कि हम देखते आ रहे हैं कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। और बेसिक पर्पस क्या है? हमने मेन काम क्या करना है डेटाबेसेस में कि हमने डाटा को स्टोर करना है, मेंटेन करना है, प्रोसेस करना है डाटा को फॉर द यूज़र। ठीक है, फिर अब आ गया हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। सम इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर क्या? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, आईओ डिवाइस है, प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, डिवाइस कंट्रोलर है, आईओ चैनल है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? फिजिकल कंपोनेंट में। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क आ जाएंगी, आईओ डिवाइसेस में हमारी जो आ जाएंगे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। डिवाइस कंट्रोलर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसके जो ड्राइवर आ जाएंगे जो कि डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। आईओ चैनल्स आ जाएंगे, प्रोसेसर, रैम शैम, हमारी सारी रैम रोम, ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं आ जाएंगी। फिर आ गया हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज बाय द कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन डेटाबेस DBMS इटसेल्फ वो खुद होता है। इट्स यूज 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू इनेबल द डेटाबेस सिस्टम प्रॉपरली। 3 तरह का जो है डेटाबेस जो है ना हमारा काम जो है वो करेगा, इस्तेमाल करेगा। सॉफ्टवेयर में क्या होगा? इसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सेट ऑफ प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज़। लेकिन मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आएगा जो कि मैनेज करेगा तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट को और हमें इनेबल करेगा ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर, के कंप्यूटर पे चल सकें। DBMS सॉफ्टवेयर होगा, इट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस सिस्टम। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, these are used to access and process the data stored in the database। और ये हमें एक्सेस पहुँचाएंगे कि हमने अपनी रिक्वायर्ड जगह पे पहुँचना है। नेक्स्ट आ गया पर्सनल्स। पर्सनल आर द पीपल who may be analyst or programmer or end user or database administrator. The people related to the database system are called personal. Different type of personal in a database system is available, जो कि नाम अभी मैंने आपको बताए हैं कि database administrator होते हैं, application programmer होते हैं, end user होते हैं। database administrator कौन है? database administrator is a person who is responsible to manage the whole database system, जो कि तमाम
डेटाबेस सिस्टम को कवर करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। ठीक है, फिर आ गया एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु इज़ राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम डेटाबेस, जो कि हम उसके ज़रिए हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और एंड यूज़र क्या है? एंड यूज़र वो पर्सन है हु यूज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। दे इंक्लूड क्लर्क, मैनेजर और एंड डायरेक्टर्स, ये सारे जो है इसमें हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी डिटेल देखा है कि डेटाबेस की डेफिनेशन देख रहे हैं हम कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, डेटाबेस की डिटेल डेफिनेशन। कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं जिसके कि डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल, ये यानी कि इनके बिना जो है हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर डाटा रखी जाएगी, जो डेटाबेस बनाई जाएगी जो कि DBMS के ज़रिए हम बनाएंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। एंड यूज़र प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्रामर होंगे और फिर हम क्या करेंगे, उनको राइट करेंगे। ये मेजर इसके कंपोनेंट आगे के ये सारे इनके थ्रू हम काम कर लेंगे। अब हम ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि है ना कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो हमने सबसे पहले देखा डाटा के बारे में, हमने देखा इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन, ये डिटेल हम डिस्कशन हो चुके हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था कि भाई हमें स्टोरिंग और रिट्रीवल का समझ नहीं आ रहा, तो मैं स्टोरिंग एंड रिट्रीवल को दोबारा बता देती हूँ कि स्टोरिंग में आ जाएगा डाटा स्टोरेज। जैसे कि आज हमने डाटा के स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस भी किया कि स्टोरेज जो होती है सिक्वेंशियल हिसाब से होती है, रैंडम होती है, इंडेक्स सिक्वेंशियल हिसाब से होती है। तो आज हमने डिस्कस भी किया है कि डाटा को स्टोर करना, हाउ वी स्टोर डाटा, कि हमारे नेक्स्ट जो है हम उसको एक्सेस कर सकें, फैच कर सकें स्टोर डाटा को थ्रू रिट्रीवल एक्टिविटी, के हम रिट्रीवल मींस बाहर निकालना। तो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था, तो रिट्रीवल क्या है मैं इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा इज कॉल्ड रिट्रीवल। Data can be retrieved as and when required. The retrieved data can be displayed in different forms such as report, graph and chart. For example, the student data can be retrieved from the hard disk anytime to prepare the result card. तो होपफुली अब आपको रिट्रीवल समझ आ गई होगी। तो स्टोरेज भी आप दोबारा सुन लें। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज़ कॉल्ड डाटा स्टोरेज। Different storage medium are used to store the data such as hard disk and tape. For example, student data is stored in the hard disk. So that's the difference between storage and retrieval. And I will explain communication and reproduction again. The process of transferring data from one location to another is called data communication. The data may be transferred to different locations for further processing. For example, the result can be sent to the student via email. अगर हम email के ज़रिए या अभी हम गूगल क्लासरूम जो हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो हमने जो कम्युनिकेट करना है एक एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम, तो आप उसे ज्वाइन भी करें सारे गूगल क्लास को। आप मुझे अपने ईमेल भेजते जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको उस गूगल क्लासरूम आप ऐप ऐड कर लेंगे, अपने पास इंस्टॉल करेंगे, सारे मेरे पास इंस्टॉल है। तो मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं, आपने जस्ट आपका काम ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें अपनी ईमेल और मैं आपको उसमें ज्वाइन करवाती जाऊँगा उस क्लास में। फिर हम जब उस क्लास के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एंड मैं अब रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डेफिनेशन बता दूँ। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग द डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस इफ डिफरेंट यूज़र नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। अगर हमें चाहिए होगी तो हम उसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर रिकॉर्ड के बारे में हमने देख लिया था कि रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड था, एज अ ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। फ़ाइल के बारे में हमने देखा था। फिर यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फाइल्स थी हमारी, मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फ़ाइल, बैकअप फाइल, ये हमने देखी थी। और नेक्स्ट हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम फाइल एंड डेटा फाइल देखी थी। आज हमने जो डिस्कस किया है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखी है कि सिक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है। तो इसमें हमने देखा सीक्वेंस वाइज रखा जाता है, डायरेक्ट फाइल में, रैंडम फाइल में की दी जाती है और इंडेक्स सिक्वेंशियल में इंडेक्स प्लस की के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमने डेटाबेसेस की डेफिनेशन देखी कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा फाइल्स, और इसके बारे में डेफिनेशन देखी। फिर डेटाबेस सिस्टम को हमने देखा कि कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था। इसमें हमने एडिशन, इंसर्शन, रिट्रीवल, अपडेशन,
डिलीशन, रिमूवल, एग्जिस्टिंग एंटिटी और एम्पटी और अदरवाइज फ्रॉम द डेटाबेस की हमने सारी चीज़ें देखी। फिर हमने बेसिक कंपोनेंट देखे हैं डेटाबेसिस के, वो कौन कौन से थे। डाटा था सबसे पहले, जो कि चेंज आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। हार्डवेयर के बारे में देखा, सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, पर्सनल्स के बारे में देखा। तो ये सारा आज हमारा चैप्टर पेज नंबर 6 तक ये सारा कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवाइज़ करें अच्छी तरीके से। मैंने आपके इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ बच्चे कि आप लोग MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तैयारी करें, ठीक है। तो मैं कुछ आपको, आप गूगल क्लासरूम शेयर बना लेंगे अपनी, तो मैं आपको कुछ MCQs शेयर मटेरियल अपना शेयर करूँगी, ताकि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भी आएँ और ट्रू फॉल्स भी आपको समझ में आए। और छोटे ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज हमने जो क्वेश्चन जो पढ़ा है, आज हमारा जो टॉपिक था, तो उसमें बहुत सारे हमारे MCQs शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे डिफाइन डेटाबेस आ जाएगा, एडवांटेजेस ऑफ रैंडम एक्सेस एज़ कम्पेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस, is there any disadvantage of sequential access, how are records stored in index sequential file organization। तो ये सारी चीज़ें जैसे आज हमने पढ़ी हैं, तो इन्हीं में से ही आपके जो है हम क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो ये आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही फिर आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकोगे, ठीक है। तो ये जो है कल हमने जो पढ़ा था, इनके अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें से ही हम 20-25 में आपको MCQs बना के दे दिया करूँगी। तो वो भी MCQs हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ताकि आपको डिटेल समझ भी आ जाए और आप वो कर लो। अच्छा, आज के टॉपिक में आपको कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप भी कर देंगे। और इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम हमारी में जैसे ही आप लोग सारे ऐड होते जाओगे, तो उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने प्रॉब्लम भी मुझसे डिस्कस कर सकोगे और हम क्विज़ असाइनमेंट भी कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिर जो भी प्रॉब्लम होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल समझा भी दूँगी, और आंसर, ताकि जो बच्चे नहीं भी पूछ सके हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी, और वो भी, उन्हें भी हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करो। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी, तो इट्स मीन मुझे फ़ील होगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो। तो ये लेक्चर आपने इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और मुझे जो है, मैंने आपका टेस्ट भी नेक्स्ट इंशाल्लाह लेना है, ताकि आपको, मुझे पता भी लगता रहे कि आप जो है अपनी एजुकेशन से कीप इन टच में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।